नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां। काफी इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है। यहां से एक या दो प्रश्न जो है, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक या दो प्रश्न जो है यहां से जरूर पूछा जाता है। तो हम देखेंगे आज के एपिसोड में कि बिहार में जो है अनुसूचित जातियों का क्या वितरण है, किन किन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, उनका क्या जनसंख्या में परसेंटेज है, जो एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बिहार की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां, पहले हम इसमें जनजातियों का स्टेटस देखते हैं कि बिहार में कितनी परसेंट जो टोटल जनसंख्या है उसका कितना परसेंट जो है बिहार में जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है। तो यह आंकड़ा बता रहा है कि बिहार में जो है 35 प्रकार की जो है अनुसूचित जनजाति निवास करती है। यदि जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो इनकी कुल जनसंख्या जो है 13,36,573 के बराबर है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार यह जो है डाटा आपके सामने मैंने पेश किया है, जो कि बिहार की कुल जनसंख्या का 1.3% के बराबर है। तो यहां से क्वेश्चन दो तरीके का क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि बिहार में कितनी प्रकार की अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछ सकता है। और बिहार में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनगणना के कितना प्रतिशत है, कितना फीसदी है, तो 1.3% के बराबर है। यदि आगे के स्लाइड में आप जब अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ऐसे है। जो कॉर्नर्स स्टेट हैं, एकदम इसके बाउंड्री के स्टेट हैं, इसमें जो है जनजातियों का घनत्व अधिक है, जनजातियां यहां पे निवास करती हैं। जबकि वहीं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स इसके आते हैं, यहां पे जनजातियां ना के बराबर हैं। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है कि जो एज यू नो कि बिहार की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं। इसमें से 2 सीट जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है रिजर्व्ड है। कौन कौन सी सीट? एक मनिहारी विधानसभा है जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, आप ये देखिए कटिहार डिस्ट्रिक्ट यहां पे है। और दूसरा कटोरिया विधानसभा है जो कि आपके बांका डिस्ट्रिक्ट में है, यहां पे बांका डिस्ट्रिक्ट है। ये 2 विधानसभा जो क्षेत्र सीटें हैं, मनिहारी जो कि कटिहार में है और कटोरिया जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षित है। तो ये हमने 3-4 फैक्ट्स इस स्लाइड में जाना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगले स्लाइड में एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, अब जनजातियों के नाम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां जो है बिहार में निवास करती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी होता है। अगर जनजातियों को देखा जाए तो इसमें असुर, अगरिया, बैगा, बंजारा, बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया और बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चीक, बड़ाइक, गोंड, गोरेत, हो, करमाली, कंवर, खड़िया, खरवार, खोंड, किसान, कोल, कोरा, कोरवा, लोहरा, महली, माल, पहाड़िया, मुंडा, उरांव, पहाड़िया, संथाल, सौरिया, पहाड़िया, सवार और थारू जो है इन जनजातियों के नाम है जो बिहार में निवास करती हैं। यदि पूरा हमको नाम याद करना नहीं है, आपको जो है जो भी प्रमुख जनजातियां हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है और जो हाल फिलहाल में न्यूज में बनी हुई हैं, उन जनजातियों के बारे में आपको याद रहना चाहिए कि उनका कल्चर क्या है, किस तरीके का ट्रेडिशन फॉलो करती हैं, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जनजाति पाई जाती है। यदि प्रमुख जनजातियों की बात करी जाए तो आपको पता होना चाहिए अगरिया के बारे में, बथुड़ी के बारे में, बिरहोर के बारे में, बिरजिया के बारे में, गोंड के बारे में, हो के बारे में, खड़िया के बारे में, खरवार, खोंड के बारे में, मुंडा, उरांव, पहाड़िया के बारे में, संथाल के बारे में और थारू के बारे में। ये प्रमुख जनजातियां हैं जो एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जो है अराइज होता है। तो अगले स्लाइड से एक एक करके देख लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है किस प्रकार की कौन सी जनजाति जो है पाई जाती है। हमारी पहली जनजाति है, यह गोंड जनजाति है। देखिए
यह जनजाति जो है बिहार के छपरा, चंपारण और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो ये बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है आप देखोगे, एक तो हो गया चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ये ईस्ट और वेस्ट चंपारण दोनों डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट हो गया। और उसके बाद आपका सारण जो डिस्ट्रिक्ट है छपरा है, इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो मैप के थ्रू जब भी आप लोकेशन माफ कीजिएगा, अनुसूचित जनजातियों का याद करने की कोशिश करोगे तो आपको जो है डाटा ज्यादा दिन तक याद रह पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। गोंड जनजाति जो है बिहार के किन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट, दूसरा सारण और तीसरा जो है रोहतास हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो जनजाति है हमारी बेड़िया जनजाति है। इसमें बताया गया कि यह जनजाति के लोग जो प्रायः जो है बिखर कर रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं। ये जो है अधिकतर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं और स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आपको आइडेंटिफाई करना जो है काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मैप में जो है जनजातियों का लोकेशन नहीं देखोगे तब तक आपको जो है डाटा याद नहीं हो पाएगा। आप आज याद करोगे 2 दिन बाद भूल जाएगा, ठीक है। तो ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे देख रहे हो ना, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बेड़िया जनजाति पाई जाती है। जब हम एमसीक्यू के थ्रू अर्थात टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवाइज करेंगे तो सब पे जो है एमसीक्यू काफी स्टैंडर्ड लेवल का आपके सामने लाया जाएगा, जो बीपीएससी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रमुख जनजाति है वह है हमारी संथाल जनजाति। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। मुख्य रूप से ये तो झारखंड, देखिए जो भी जनजातियां है ना बिहार की, मैक्सिमम देखोगे कि इनका जो ज्यादा जनसंख्या जो है, ज्यादा जनघनत्व जो है दक्षिण बिहार में है। और दक्षिण बिहार के बाद चूंकि झारखंड जब पहले था तो झारखंड की अधिक जनसंख्या जो है जनजातियों की आती है, अनुसूचित जातियों की आती है, तो जनजातियों का जो कंसंट्रेशन है दक्षिणी बिहार में है। तो इसमें संथाल की बात करी जाए, संथाल बता रहा है इसमें कि मुख्य रूप से जो है यह झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। लेकिन यदि बिहार की बात करें तो पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि जिलों में जो है यह जनजाति निवास करती है, ठीक है। पूर्णिया, भागलपुर और आपका जो है सहरसा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जनजाति, कौन सी जनजाति, संथाल जनजाति जो है निवास करती है। देखिए ये त्रिभुजाकार डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे ऐसे बना के लोकेशन आप किसी भी माइंड मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करोगे। यदि आप मैपिंग कर रहे हो और सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर को लोकेट कर लिए कि यहाँ पे संथाल जनजातियां पाई जाती हैं, तो इसको ऐसे त्रिभुजाकार खींच दो या जिस आकार का बनता है, अपने अपने तरीके का अपना अपना जो ट्रिक होता है याद करने का, डेवलप करना चाहिए ताकि जो है आपको चीजें आसानी से रिकॉल हो सकें, ठीक है। इसके बारे में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी अराइज हो सकता है या होता भी है कि संथाल जनजाति जो है किस परिवार से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो है परिवार है, इसी से यह संबंधित मानी जाती है। इनकी भाषा जो है संथाली है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है, और सिंग बोंगा जो है इनके पूज्य देवता हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है संथाल जो जनजाति है, इसके बारे में हमने काफी कुछ जाना। अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि कौन सी जनजाति का पुट रखा गया है। यह जनजाति जो है यह खैरवार जनजाति है। मुख्य रूप से यह भी झारखंड में निवास करती है और बिहार राज्य के यदि डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो रोहतासगढ़ क्षेत्र में जो है यह पाई जाती है, अर्थात रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और इस जनजाति के लोगों की भाषा जो है मुंगरी है। तो ऐसा पूछा जाए कि बिहार की कौन सी जनजाति जो है मुंगरी भाषा बोलती है, तो आपको पता होना चाहिए यह खैरवार, और डिस्ट्रिक्ट आपका रोहतास हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी जनजाति है वह गोराइत है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह गया और भोजपुर जिलों में जो है निवास करने वाली जनजाति है और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की यह जनजाति है, ध्यान में रखिएगा। हमने एक कौन कौन सी जनजाति देखी, संथाल किस समूह की जनजाति थी, किस परिवार की जनजाति थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार की। और उसी तरीके की एक और जनजाति है गोराइत, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की है, ठीक है।
इनके सामाजिक जीवन में जो है परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता है तथा यह एकल परिवार पद्धति को अपनाते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए अब इसका लोकेशन देख लेते हैं, गया और भोजपुर आरा डिस्ट्रिक्ट। तो आपका ये हो गया गया और ये हो गया आपका भोजपुर। यहां जो है गोराइत जनजाति जो है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में निवास करती हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी जनजाति है वह चेरो जनजाति है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चेरो ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, मुख्य रूप से झारखंड के पलामू में जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है वहां पे निवास करने वाली यह चेरो जनजाति है। लेकिन यदि बिहार के डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो सेम टू सेम गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर जिलों में जो है यह पाए जाते हैं। एक तो मुंगेर हो गया ये ईस्ट बिहार में, उसके बाद आप देखिए गया, भोजपुर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है, आपकी चेरो जनजाति, चेरो शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगली देखते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट जनजाति है वह कौन सी है, कोरा जनजाति, काफी इंपॉर्टेंट है। जमुई, कटिहार और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, इसके कुछ हिस्सों में पाई जाती है और इनकी भाषा जो है मुंडारी है। तो क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकता है, देखिए डिस्ट्रिक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमेशा अराइज हो सकता है कि कोरा जनजाति बिहार के कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और यदि थोड़ा ज्यादा कठिन लैंग्वेज में पूछे, ज्यादा कठिन प्रश्न पूछे तो क्वेश्चन यहां से घुमा सकता है कि मुंडारी भाषा जो है किस जनजाति के द्वारा बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कोरा जनजाति के द्वारा बोला जाता है। इस जनजाति का सामान्य व्यवसाय जो है कृषि है, किंतु कुछ लोग मजदूरी पर भी निर्भर रहते हैं और जो वन उत्पाद होता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको बेच के जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख लेते हैं, जमुई, कटिहार और मुंगेर की बात करी जाए तो ये हो गया आपका कटिहार, ये हो गया आपका मुंगेर और ये हो गया आपका जमुई। ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें जो है कोरा जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगली जनजाति के बारे में देखते हैं, मुंडा जनजाति, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार अराइज हो चुका है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये जो है बक्सर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में निवास करती हैं। पश्चिमी बिहार की बात करी जाए या आपका दक्षिण पश्चिम की बात करी जाए तो ये देखिए बक्सर और रोहतास यहाँ पे आता है, ध्यान में रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यह एरिया ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वाला एरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक तरीके का क्वेश्चन, चाहे ऐतिहासिक तौर पर देखें या भौगोलिक तौर पर देखें। भौगोलिक तौर में ये ट्राइब्स वगैरह के बारे में पूछता है, मिनरल्स वगैरह के बारे में पूछता है और पठारी इलाकों के बारे में पूछता है। ये सारी चीजें यहां से पूछे जाते हैं। और करंट डेवलपमेंट भी जो होता है दक्षिण बिहार में ज्यादा डेवलपमेंट होता है, तो जो भी गवर्नमेंट के प्लान है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, यहाँ पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ज्यादा अप्लाइड होता है, ज्यादा प्लान्स शुरू किया जाते हैं। तो इस चीज को, ये सेक्टर ही, ये जो हिस्सा है ना बिहार का, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमने देखा कि बक्सर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है मुंडा जनजाति निवास करती है। इसकी भाषा की बात करी जाए तो यह मुंडारी भाषा बोली जाती है इनके द्वारा। मुंडा से ही मुंडारी भाषा है, इनका अलग भाषा है, ध्यान में रखिएगा। मुंडा जनजाति भी झूम कृषि पर निर्भर है। ठीक है, झूम कृषि भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो। सिंह बोंगा को यह अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं जो पृथ्वी से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट से और भाषा से तो पूछ सकता है, लेकिन यहां से अगर पूछे कि मुंडा जनजाति की जो सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है उनको किससे संबंधित माना जाता है, पृथ्वी से, चांद से, सूरज से, जल से, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी से। ठीक है, क्वेश्चन जब घुमा के पूछे आप अपने दिमाग को हमेशा ऑपरेशनल मोड में रख के पढ़ाई करो किसी भी टॉपिक को। अगर कोई पढ़ रहे हो, मान लो आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, तो किस तरीके का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, आप खुद से कोशिश करो कि अगर मैं रहूं एग्जामिनर तो किस तरीके का क्वेश्चन अराइज कर सकता हूं। तो होता है, उसी को बोलते हैं ऑपरेशनल थॉट और एक्टिव लर्निंग। ठीक है, जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और चीजें जो है ज्यादा दिन तक आपको याद रह पाएंगी। ठीक है, यदि कोरवा जनजाति की बात करी जाए तो यह रोहतास, पूर्णिया और मुंगेर, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कौन कौन सी? रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। तो एक तो आपका ये हो गया पूर्वी बिहार, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है, और ये हो गया आपका मुंगेर। फिर ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भी पाई जाती है।
ठीक है। अब ये आपका रोहतास हो गया, पूर्णिया हो गया, मुंगेर हो गया और कटिहार हो गया। ये पूर्णिया कटिहार, ठीक है। इनकी सामाजिक व्यवस्था जो है एकल परिवार व स्वजातीय विवाह की परंपरा है इनमें, तथा ये जनजाति भी जो है झूम कृषि करती है तथा शिकार जो है इनका प्रमुख व्यवसाय है यदि देखा जाए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट जनजाति है यह खोंड है। यह कृषि कार्यों और मजदूरी करने वाली जनजाति है। ये एग्रीकल्चर भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं, ठीक है। शाहाबाद जो कि आरा वाला एरिया है, आपको पता होना चाहिए, ये भोजपुर वाला, ठीक है। इस क्षेत्र में यह जनजाति जो है निवास करती है और इनकी स्थानीय भाषा जो है सदानी है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन ट्राइब्स का जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मैंने समाहित किया है, इनकी भाषा जो है एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लोकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ भाषा को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। अब देख लेते हैं बिहार की अनुसूचित जातियों के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से अनुसूचित जातियों के बारे में हम देखेंगे, साथ साथ इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट है उसके बारे में भी देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। माय डियर फ्रेंड, यदि अनुसूचित जातियों की बात करी जाए तो बिहार में 22 प्रकार की जो है अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। इन जातियों को जो है 22 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। और जनगणना 2011 की बात करें तो इसके अनुसार राज्य में जो है इनकी जनसंख्या 1,65,67,325 है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करी जाए तो 1,53,44,215 के बराबर है। वहीं आप नगरीय जनसंख्या की बात करें तो यह 12,23,110 के बराबर है, ठीक है। बिहार की अनुसूचित जनजातियां जो 22 प्रकार की हैं, आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। बांतर, बावरी, भोक्ता, भुइयां। देखिए यहां से क्वेश्चन किस तरीके से अराइज हो सकता है, कभी कभी आइडेंटिफाई करने को दे सकता है कि इनमें से कौन कौन सी जातियां जो है अनुसूचित जातियां हैं बिहार में, तो जनजातियों को और जातियों को मिला देगा और वहां से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप यदि आप अनुसूचित जातियों को या तो पूरा 22 जातियों को पहचान लो या अनुसूचित जनजातियां जो 35 प्रकार की हैं उनको पहचान लो, तो सबसे बढ़िया आसान चीजें हैं। देखिए यहां पे आपको जो है 13 अधिक पहचानना पड़ेगा, जबकि अनुसूचित जातियां जो है 22 ही हैं। तो सबसे ज्यादा आसान है इन 22 को पहचान लो, बाकी जो रिमेनिंग होंगी वह अनुसूचित जनजातियां होंगी, ठीक है। बातर, बावरी, भोक्ता, भुइयां, चमार, मोची, जिनको मोची भी बोलते हैं, चौपाल, दबगर, धोगी, डोम, डांगर, दुसाद, धाड़ी, दाढ़ी, घासी, हलाल, खोर, हाड़ी, मेहतर, भंगी, कंजर, कुरियार, लाल बेगी, मुसहर, नटपान, स्वासी, पासी, राजवर और तूरी, ये जो 22 जातियां हैं इनको बिहार में अनुसूचित जातियों की श्रेणी में जो है रखा गया है, ठीक है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहां से कई बार जो है अराइज हो चुका है। देखिए बिहार में जो है 40 लोकसभा सीटों में जो है अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें जो है रिजर्व हैं। वहीं 243 यदि विधानसभा सीटों की बात करी जाए तो यहां पे अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें जो है 38 सीटें जो है रिजर्व्ड हैं, ठीक है। यदि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार में जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री, जगलाल चौधरी आदि हरिजन नेता जो है उभर के सामने आए थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है। हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने 1925 में जो है बिहार का दौरा किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जो है कई बार जो है अराइज हो चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान में रखिएगा। कब हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने बिहार का दौरा किया था? 1925 में, अर्थात 1925 में। 1925 का ईयर कई मामलों में इंपॉर्टेंट है। आप नीचे फैक्ट कमेंट करके बताओ कि 1925 ईस्वी में, माफ कीजिएगा, 1925 ईस्वी में जो है किस संस्था की, जो बहुत ही हमेशा न्यूज में बनी रहती है, स्थापना की गई थी। जबकि महात्मा गांधी ने जो है हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में जो है 1934 में प्रवेश किया था, ठीक है। ये इस फैक्ट से जो है, इस लाइन से जो है क्वेश्चन कई बार जो है अराइज हो चुका है माय डियर फ्रेंड, ठीक है।
अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि बिहार की प्रसिद्ध पत्रिका जो देश है इसमें अछूत उद्धार से संबंधित लेख एवं आलेख जो है प्रकाशित हुआ करता था। बिहार में हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 13 दिसंबर 1932 को जो है की गई थी और इस संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का नाम जो है अमृत है। तो क्वेश्चन इस तरीके से अराइज हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि बिहार में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1932 13 दिसंबर, ठीक है। और इसके द्वारा जो है अमृत पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता था। इस संघ के द्वारा, किस संघ के द्वारा? हरिजन सेवक संघ की बात कर रहे हैं। इसके द्वारा जो है कल जो अछूत थे नाम का एक वृत्त चित्र का निर्माण किया गया 1954 में। कब किया गया? 1954 में, जो राधा कृष्ण की रचना पर आधारित था। तो ये आज के एपिसोड में हमने देखा कि बिहार की अनुसूचित जातियां और जनजातियों का क्या स्टेटस है, कितने प्रकार की हैं और उनके लोकसभा और राज्यसभा में उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, और उससे रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट जो एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।